हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलते हैं रीडिंग की तरफ। क्या है आपके पार्टनर के डीपेस्ट इमोशंस आपके लिए, क्या सोच रहे हैं, क्या हैं फीलिंग्स। तो चेक करते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। ओके, enemy, ex-lover, relationship, क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। पहला कार्ड ही एनिमी एक्स लवर आया है। फैमिली, ग्रेव। ओके, लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ द डेक, लीगल मैटर्स, डिस्प्यूट्स। ओके, तो एनर्जी क्या कह रही है, ये कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं। हो सकता है कि इनकी फैमिली में किसी तरह के लीगल मैटर्स, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, किसी तरह के लड़ाई झगड़े आपके पर्सन की फैमिली में। और आपके साथ हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप जो है वो ख़राब हो गया है, ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप सिचुएशन है, सेपरेशन है। एनिमी का कार्ड हमें ये बता रहा है कि कोई है इस रिलेशनशिप में ऐसा जो आप लोगों का रिलेशनशिप जिसने ख़राब कराया है, जो आप लोगों से जेलस है, जो नहीं चाहता कि आप लोग साथ रहें। एक्स लवर की एनर्जी है, या तो ये कोई एक्स लवर हो सकता है इनका जिसने आप लोगों का रिलेशनशिप ख़राब करवाया है और वो बहुत जेलस है आपसे। ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप दोबारा कनेक्ट हो जाए और इंटीमेसी, बॉन्डिंग ये फील करते हैं कि आपकी इनके साथ बहुत अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और इनर ग्रोथ का टाइम है इनकी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इनर ग्रोथ का वक्त है, जो ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। शेप शिफ्टर का कार्ड है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये मतलब अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा के करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि किसी को देख के कोई काम करना। ये एनर्जी मुझे ये बता रही है। साइंस, इनको डिवाइन की तरफ से कुछ साइंस मिल रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि इनकी इनर ग्रोथ का वक्त है और ये कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग इनकी हो रही है। फैमिली का कार्ड भी यहाँ पर है। हो सकता है कि इनकी फैमिली है, थर्ड पार्टी। ये वजह है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो है वो एंड हो गया, तो फैमिली भी हो सकती है। और अब इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई सेकंड चांस नहीं है इस रिलेशनशिप में, आप इनको कोई सेकंड चांस नहीं देंगे। ग्रेव का कार्ड हमें ये बता रहा है यहाँ पर। टैरो से भी हम क्लैरिफाई करेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन की तरफ से। कौन है ये एनिमी और कौन है ये एक्स लवर। तो और कार्ड्स लेती हूँ मैं कि एनर्जी को क्लियर करते हैं। अनफिनिश्ड बिजनेस, कुछ तो है ऐसा आप लोगों के दरमियान जो अनरिजॉल्व्ड है। कोई सिचुएशन ऐसी है जो अनरिजॉल्व्ड है। सोलमेट का कार्ड है, आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। ओके, और देते हैं। ट्रैवल हो सकता है, आप लोग दूर रहते हो एक दूसरे से, डिफरेंट टाउन, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कंट्री। ट्रैवल इन्वॉल्व है आप लोगों के दरमियान। लव, स्ट्रॉन्ग अफेक्शन,
मोहब्बत तो है, प्यार तो है, ये स्ट्रॉन्ग अफेक्शन फील करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कार्मिक रिलेशनशिप, कोई टॉक्सिसिटी भी है जिसकी वजह से आप लोग जो है वो एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते, सेम पेज पर नहीं आ पाते। नॉन कमिटल इंडिपेंडेंट, इन्होंने नॉन कमिटल रह के इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप में, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया ये रिलेशनशिप। या कोई ऐसा पर्सन इन्वॉल्व है, या तो इनका कोई एक्स लवर हो सकता है, या ये एनिमी का कार्ड है जो भी हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप टॉक्सिक हुआ है। और कुछ लीगल मैटर्स, कुछ झगड़े नज़र आ रहे हैं मुझे। अब वो फैमिली में भी हो सकते हैं, या कोई ये जो एक्स लवर है इसके साथ भी हो सकते हैं। और ये नॉन कमिटल रहे हैं आपके साथ इंडिपेंडेंट एनर्जी में, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया आपका रिलेशनशिप, जिसकी वजह से आपको दूर जाना पड़ा है इनसे। देखिए, पार्टी का कार्ड, हैविंग फन का, मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पार्टी लवर लग रहे हैं। हैंग आउट करना फ्रेंड्स के साथ और पार्टीज़ करना, और इस तरह की कुछ मुझे वाइब्स आ रही हैं यहाँ से। इनके कार्मिक रिलेशनशिप जो थे उसने बहुत डिस्टर्ब किया है आपके रिलेशनशिप को। देखते हैं कि एनिमी का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। एनिमी, क्लैरिफाई एनिमी, कौन है ये एनिमी? ये मैं नहीं लूँगी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। एनिमी क्यों आया है? ओके, एनिमी के कार्ड को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स ने, जो कि क्लियरली बता रहा है कि कोई 2 सिचुएशंस जिन पे बहुत ज़्यादा ये क्रॉस रोड्स पे रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे। कोई 2 सिचुएशंस हैं जिसकी वजह से डिसीजन नहीं ले पाते, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि मैं किस साइड पे जाऊँ, किस रास्ते पे जाऊँ। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ऑनेस्टली आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं किसी रोमांटिक प्रपोजल के साथ, क्योंकि एनिमी के कार्ड को जो क्लैरिफाई किया है वो 2 ऑफ सोर्ड्स ने किया है, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। 2 रास्ते थे इनके पास, लेकिन अब ये आना चाहते हैं किसी ऑफ़र के साथ, एक्शन लेना चाहते हैं। एक्स लवर का कार्ड क्यों आया? एक्स लवर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो हैंगमैन हमें ये बता रहा है कि ये किसी सिचुएशन में स्टक थे। हैंगमैन की पोजीशन, इनकी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी, कहीं एक स्टक थे, अपने किसी एक्स लवर के साथ स्टक हो सकते हैं। और लेकिन अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं किसी अपॉलॉजी के साथ, कोई मैसेज इनका आपकी तरफ आ सकता है, ये कोई एक अच्छी कोई गुड न्यूज़ भी आपकी तरफ आ सकती है। ये अब आपके साथ जो है वो कोई ऑफ़र के साथ आना चाहते हैं, मैसेज आ सकता है, और आप कोई अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इस रिश्ते पे अब ये काम करना चाहते हैं, जो स्टक सिचुएशन थी ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। मैसेजेस क्लियर हैं बिल्कुल। रिलेशनशिप कनेक्टिंग क्यों आया है? क्यों आया है रिलेशनशिप कनेक्टिंग? देखिए, इसको रिलेशनशिप कनेक्टिंग को स्ट्रेंथ ने क्लैरिफाई किया है, तो इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रेंथ, करेज चाहिए अब इनको इस रिलेशनशिप को दोबारा बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। क्योंकि जो चीज़ें जिस तरह ख़राब हुई हैं ना,
उसको सही करना, उसके लिए बहुत करेज की ज़रूरत है। दोबारा जिस तरह इन्होंने ख़राब की हैं चीज़ें। लीगल मैटर्स को कर लेते हैं क्लैरिफाई। क्यों आया लीगल मैटर्स? लीगल मैटर्स, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर ये लीगल मैटर्स डिस्प्यूट हैं। या तो हो सकता है कोई फाइनेंशियल इनका इशू चल रहा हो जिसमें इनके जायदाद के मामलात भी हो सकते हैं। किसी तरह की मॉनेटरी इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो उस तरह के डिस्प्यूट्स हैं। यस, देखें 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। या हो सकता है इनकी वर्क प्लेस पे कोई डिस्प्यूट है और वहाँ पर जो है कुछ मामलात इस तरह से हैं कि जो लीगल मैटर्स चल रहे हैं वर्क रिलेटेड, ये मुझे नज़र आ रहा है। अब हम क्लैरिफाई करेंगे ग्रेव को। ग्रेव क्यों आया है? देखिए, ग्रेव को क्लैरिफाई किया 4 ऑफ कप्स एंड द एम्परर ने। 4 ऑफ कप्स हमें ये बताता है कि क्लियरली इनको पता है कि अब आप जो है ये इनको रिजेक्ट करेंगे, इनका प्रपोज़ल अब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी कि ये सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकर आएँ और ये प्रैक्टिकल कोई लॉजिकल डिसीजन लें। आपके लिए प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहते हैं ये इस टाइम पे। ये चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी दी जाए, आपको आप ये चाहते हैं कि आपको प्रोटेक्शन दें और आपकी ज़िम्मेदारी लें। लेकिन इनको अब ये पता है कि जो इन्होंने मेस क्रिएट किया है अब आप इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये परेशान है कि इनको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। ये देखें बॉटम से क्या एनर्जी है, 3 ऑफ सोर्ड्स। कितने ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है इस वजह से, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा मैस हो चुकी हैं। यहाँ से आया डेथ और ये है डेविल। टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रही है, वर्बल अब्यूज़, और हो सकता है कि पॉसिबल है कुछ लोगों के केसेस में, सबके केसेस में नहीं हो सकता। वर्बल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। हो सकता है कि फ़िज़िकल फ़ाइट्स भी हुई हों। ये बहुत ज़्यादा ख़ुद भी मुझे बहुत गुस्से और ईगोइस्टिक पर्सन नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है, ईगोइस्टिक हैं। इनके लाइफ पैटर्न्स कुछ इस तरह से हैं कि आपको इनकी हरकतों पे गुस्सा आता होगा। इनके एडिक्शंस होंगे, इनके कार्मिक रिलेशनशिप का कार्ड यहाँ पर आया है। टॉक्सिक इनके कुछ एडिक्शंस हैं जिनकी वजह से आपको वो चीज़ें बुरी लगती होंगी, तो आप जो है वो एक्सेप्टेंस, इनको लग रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस टॉक्सिसिटी को। इनके कार्मिक, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। टॉक्सिसिटी, कार्मिक रिलेशनशिप, क्यों आया ये कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी। यस, देखिए ये आगे बढ़ना चाहते हैं और ये प्लानिंग भी कर रहे हैं आगे बढ़ने की। सक्सेस चाहते हैं और ये चाहते हैं कि चीज़ें अब चेंज हो जाएं। ये आपको एक स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाह रहे हैं। ये देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी इस रिश्ते को चाहते हैं कि ये दोबारा से ठीक हो जाए, रिवाइव हो जाए, और जो भी इनके इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे, ये उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनके, चाहे वो टॉक्सिसिटी हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स हो, तो उनसे ये निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है कि वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब बेहतर हो जाएं। ये स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं अब आपको लाइफ में। ट्रैवल क्यों आया है, ट्रैवल क्यों आया है, ट्रैवल क्यों आया है? ये ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहे हैं, या तो ट्रैवल करके ये आपकी तरफ आएंगे, या दूर रहते हैं आपसे तो नो कांटेक्ट है, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो ये इस वक्त खामोश हैं, साइलेंट हैं, हाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को, बातों को हाइड कर रहे हैं, लेकिन ये अपने अंदर की आवाज़ को सुन रहे हैं।
आप कोई बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन नज़र आ रहे हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप कोई हीलर हो, या कोई आप भी टैरो कार्ड रीडर हो जो मुझे देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, और किसी तरह से भी मुझे कोई स्पिरिचुअल पर्सन आप भी नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी इंट्यूटिव हो सकते हैं। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है। अनरिजॉल्व सिचुएशन, अनफिनिश बिजनेस को क्लैरिफाई कीजिए। यस, देखिए अनरिजॉल्व सिचुएशन के लिए कार्ड्स आए 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, द फूल। तो क्लियरली हमें बता रहा है ये एनर्जी बता रही है कि जो भी आप लोगों के दरमियान अनरिजॉल्व सिचुएशन थी ना, थर्ड पार्टी को लेके, या इनके फ्रेंड्स थे जिनकी वजह से मामला टॉक्सिक रिलेशनशिप, ये जो सुपरफिशियल किस्म के रिलेशनशिप्स बनाते हैं अपनी लाइफ में, उनको लेकर अगर कोई प्रॉब्लम आई है और वो रिज़ॉल्व नहीं हो रही थी आप लोगों की लाइफ में, तो अब जो है ये उसको ख़त्म करके एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं ज़ीरो से। फूल का कार्ड आया है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। कमिट करना चाहते हैं आपके साथ, ऑनेस्टी के साथ आना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में। देखिए बहुत ज़्यादा कार्ड यहाँ पर आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का। ये अनरिजॉल्व सिचुएशन जो थी बहुत टॉक्सिक थी, इसमें जो है आप लोगों के बहुत ज़्यादा फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, और बहुत ज़्यादा ही खुदगर्जी इनके अंदर थी। ये हमेशा से जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते थे, कभी आपकी बात नहीं मानते थे, अपने आप को सही कहते थे, और ये जो है धोखा भी इन्होंने आपको बहुत दिया है। हो सकता है कि आप इनकी इसी आदत से परेशान थे, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के दरमियान अनरिजॉल्व थी, चीज़ों में बेहतरी नहीं आ रही थी। नॉन कमिटल एटीट्यूड था इनका, जैसे कि कार्ड आया है नॉन कमिटल का, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग अफेक्शन आपकी तरफ फील करते हैं। और देखूंगी मैं कि क्या हैं इनके ट्रू डीपेस्ट इमोशंस आप लोगों के लिए। रिकन्सिलिएशन, देखिए फर्स्ट कार्ड आया है समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। या आपके एक्स हैं और आपके पास वापस आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन होने वाला है आपका इनके साथ में। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस आपके लिए आ रही है कि आप अपने उस पार्टनर से मिल चुके हैं जो आप चाहते थे, जिसको आप चाहते थे। Playfulness, to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। तो आप जो है वो प्लेफुल एनर्जी में रहिए, ताकि आप रोमांस को, यानी इनके साथ जो अगर आपकी पहले अट्रैक्शन थी वो अभी ख़त्म हो गई है इस रिश्ते में, तो आप दोबारा से एक यूथफुल एनर्जी में आइए, ताकि आपका रिश्ता जो है वो शाइन कर सके। आप लोगों का रोमांस जो है वो एक बार फिर से जैसे आप लोग पहले थे उस तरह से ही दोबारा से आप हो जाएं, एक यूथफुल एनर्जी में। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपके पार्टनर आपसे लव अपना एक्सप्रेस करेंगे, एक प्लेफुल एनर्जी में, एक यूथफुल एनर्जी के साथ। नेक्स्ट कार्ड आया है चिल्ड्रन, योर लव लाइफ इज़ बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। हो सकता है आपके बच्चे हों या आपके पर्सन के बच्चे हों, तो जिसकी वजह से भी आप लोगों की लव लाइफ अफेक्टेड है, इफेक्ट हो रही है। फाइनेंसेस एंड करियर, देखें बॉटम से कार्ड आया है
फाइनेंसिस एंड करियर मुझे मेन इशू नज़र आ रहा है यहाँ पर कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, जो एक इशू है आप लोगों की लव लाइफ में। तो बच्चे भी हो सकते हैं और फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं। तो इस वक्त तो मुझे यही नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। रिकंसिलेशन का कार्ड तो यहाँ पर आ चुका है। अब नेक्स्ट एक्शन भी चेक करते हैं। एट ऑफ कप्स, ओके, टावर। तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई टावर मोमेंट ये फेस कर रहे हैं या आने वाले दिनों में फेस करेंगे। हो सकता है कि ये अपनी फैमिली में कोई टावर मोमेंट फेस कर रहे हैं, शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, और किसी तरह का कोई इनका लीगल मैटर, यानी देखें कोर्ट केस का उसमें भी आया, कोई लीगल मैटर को चल रहा है फैमिली में। तो टावर सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये वहाँ से उस सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, क्लैरिटी मिलेगी इनको, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, फियर है, फियरफुल थॉट्स इनको आते हैं। और क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी ये है कि ये फिर अपने पावर में आएंगे और ये मूव ऑन करेंगे और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है वो है 15 डेज़ में भी आ सकते हैं ये, या 1 वीक टू 15 डेज़ की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। आपसे ये कांटेक्ट करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी हो सकती है इनके साथ में, लेकिन आएंगे तो किसी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि जस्टिस देना चाहते हैं ये आपको, और किसी कोई गिफ्ट भी आपको मिल सकता है इनकी तरफ से, और क्लियर कम्युनिकेशन आपकी होगी, या तो 10 डेज़ या 1 वीक टू 10 डेज़ में पॉसिबल है। तो अभी ये किसी टावर मोमेंट से गुज़र रहे हैं या गुज़रने वाले हैं। तो डिस्ट्रक्शन है इनकी लाइफ में, 10 to 15 डेज़ का टाइम है। अगर ये आपसे कांटेक्ट करें, मुझे रीडिंग रेजोनेट करे, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।